बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी बेशुमार दुआओं से मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और मेरी दिल से दुआएं खुशियाँ बांध रहे हैं और हैप्पी लाइफ गुजारें। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की टिक्की। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आज मूंग की दाल को तैयार करते हैं, मूंग की दाल की टिक्की को तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग की दाल की टिक्की तैयार करने के लिए मैंने मूंग की दाल ली है 1 पाव और इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ठीक है, तो अब हम इसे उबाइल कर लेंगे। ठीक है, तो उबाइल करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट उबाइल करने में इसे लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई है भिगोने की वजह से। तो मैंने इसे पहले अच्छे तरीके से धो के भिगोया था, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोर वाले होते हैं उन्होंने केमिकल्स वगैरह लगाए होते हैं दालों को, तो इसे अच्छे से धो लीजिएगा पहले। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तो इसे हम उबाइल करने के लिए रख देंगे। तो उबाइल जितनी देर दाल उबाइल हो रही है, तो मैंने आलूओं को पहले ही उबाइल करके रखा हुआ है, तो आलू हम ग्रेट कर लेते हैं। आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि इसमें हमें टिक्कियों में क्रीमी सा टेक्सचर लाना है, इसलिए हम इसे ग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो हैं आलू ग्रेट कर लिए हैं। तो दाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप कि उबाइल हो रही है, तो आप सिर्फ 2 मिनट और उबाइल कर लेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से हमने इसे उबाइल कर लेना है, ताकि हमें टिक्की में कच्चापन ना आए। तो ये उबाइल हो चुकी है, तो आप इस तरह चेक कर लीजिएगा कि ये मसल के टूट रही है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह टूट रही है। तो अब हम इसे ठंडे पानी में धो लेंगे, ताकि इसकी जो गर्मपन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया है, ठंडे पानी में मैंने इसे चला के रखा है, तो पानी जो था गर्म वो ख़त्म हो गया। तो अब हम इसे चॉपर में डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आप चॉपर में डाल लीजिएगा, वरना आप वैसे भी इसे पीस लीजिएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से हमने एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है, मसलन इसका स्मूथ सा मिक्सचर तैयार करना है हमने इसे। तो बिल्कुल हमने इसे मैश कर लेना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हम इसे चलाते हुए मैश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैश कर ली है। तो अब हम इसके अंदर आलूओं के अंदर हम दाल को डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने डाल दी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्च। ये मैंने ली हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ की, ये काट के रखी हुई थी। धनिया लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये भी प्यालियों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे खाने में फिर बरकत पैदा होती है, चीज़ को ज़ाया मत किया करें। तो ओहो थोड़ा सा नीचे गिर गया प्याज, तो उठा लेते हैं। शीट मेरी बिल्कुल फ्रेश है, साफ़ है। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर डालने हैं कुछ स्पाइसेस। ठीक है, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक। ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्च, ये भी हम 1.5 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे वाला चम्मच है, इसलिए बड़े वाला चम्मच 1.5 टेबल स्पून है। तो ये हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मिक्स करना है। हमारा बॉल जो है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए बॉल जो है वो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि खुले बर्तन में मिक्स जो करना है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमने इसे आटे की तरह एक दफ़ा गूंद लेना है। ठीक है, ऐसे हाथों की तरह
हाथों के साथ मसल लीजिएगा, क्योंकि चम्मच के साथ तो इस तरह नहीं गूंदा जाएगा, तो इसलिए हाथों के साथ ही हमें इसे अच्छे तरीके से इस तरह गूंदना पड़ेगा। तो आप स्टेज पे आके थोड़ा सा मिक्सचर चेक कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर नमक, मिर्च या कोई भी चीज़ कम हो तो आप स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर जो है ये बाइंडिंग का काम करता है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किए। तो अब इसे अच्छे तरीके से फिर से मसाले को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मज़ा आ जाएगा कि इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी सी ये टिक्कियाँ तैयार होंगी, ठीक है। तो अगर आपने उबाइल सालन बनाया हुआ है दाल का, मूंग की दाल का, तो फिर भी आप उसमें टिक्की तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। तो खुशक खुशक सा सालन हो, आप उसे लें और फिर मैश करें, और उसके बाद आपने अगर उसके अंदर थोड़ा सा पानी या घी वगैरह भी हो तो आप उसे भी पका के बिल्कुल खुशक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें अब टिक्की बन रही है, तो इसके हम शेप देते हैं। तो पहले मैं अच्छे तरीके से इसे रख देती हूँ 2 मिनट, तो अपने हाथ वगैरह वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मिक्सर लेंगे थोड़ा सा, तो इससे हम टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं, कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं और कटलेट्स की शक्ल भी दे सकते हैं। मसलन कोई गोला कबाब या इस तरह कोई भी कबाब बनाना चाहें तो इस तरह आप हाथों के अंदर लेके इस तरह इसे गोलाई दे लीजिएगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, आपके सामने मैंने झटपट से तैयार कर ली है। तो आप इसे बना के तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर हमने इसलिए डाला है क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो बाइंडिंग का काम भी करता है और इसे क्रिस्पी करने में भी बहुत मदद देता है। तो अब हम इसे इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको तैयार करके सारी दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैंने लेना है एक पैन के अंदर हम डालेंगे घी। कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम घी मौजूद है तो मैं घी डाल लूँगी, ठीक है। तो ये देखें घी जो है वो डाल देंगे। हमने इसे शैलो फ्राई नहीं करना, इसे डीप फ्राई करना है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर टिक्की को डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट आएगा इसका, मज़ेदार सा। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें 2 मिनट एक साइड से पकाने के बाद हम इसकी साइड पलट देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम दोबारा से दूसरी जो टिक्कियाँ मैंने बना के रखती हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट में फ्राई हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब दूसरी दफ़ा फ्राई कर लेते हैं इसे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, झटपट से बनने वाली ये रेसिपी थी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक और रख देते हैं, जगह है अभी। तो ये देखें 4 मिनट ही हम इन्हें फ्राई करने में लगा देंगे, ठीक है। तो 4 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई होके रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी। तो ये मेरी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो जिन्होंने किया है उनका दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक